ओशो कहते हैं, अंधकार की चिंता छोड़ो और प्रकाश को प्रदीप्त करो। जो अंधकार का ही विचार करते रहते हैं वे प्रकाश तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और उसे पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूं। यह मनुष्य का स्वयं अपने ही प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। यह भी भूल है। अंधकार को मान लेने वाला भी भूल में है, उससे लड़ने वाला भी भूल में है। ओशो कहते हैं, न अंधकार को मानना है न ही उससे लड़ना है, वे दोनों ही अज्ञान हैं। जो जानता है वह प्रकाश को जलाने की आयोजना करता है। अंधकार की अपनी सत्ता नहीं है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। प्रकाश के आते ही वह नहीं पाया जाता है और ऐसा ही अशुभ है, ऐसी ही अनीति है, ऐसा ही अधर्म है। अशुभ को, अनीति को, अधर्म को मिटाना नहीं, शुभ का, नीति का, धर्म का दिया जलाना ही पर्याप्त है। धर्म की ज्योति ही अधर्म की मृत्यु है। जीवन सत्य संयम और संगीत से मिलता है। जो किसी भी दिशा में अति करते हैं वे मार्ग से भटक जाते हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य का मन अतियों में डोलता और चलता है। एक अति से दूसरी अति पर चला जाना उसे बहुत आसान है, ऐसा उसका स्वभाव ही है। शरीर के प्रति जो बहुत आसक्त है वही व्यक्ति प्रतिक्रिया में शरीर के प्रति बहुत कठोर और क्रूर हो सकता है। इस कठोरता और क्रूरता में भी वही आसक्ति प्रच्छन्न होती है और इसलिए जैसे वह पहले शरीर से बंधा था वैसा ही अब भी बिल्कुल विपरीत दिशा से शरीर से ही बंधा होता है। शरीर का ही चिंतन पहले था, शरीर का ही चिंतन अब भी होता है। इस भांति विपरीत अति पर जाकर मन धोखा दे देता है और उसकी जो मूल वृत्ति थी उसे बचा लेता है। मन का सदा अतियों में चलने का कारण यही है। मन की इस विपरीत अतियों में चलने की प्रवृत्ति को ही मैं असंयम कहता हूं। दो अतियों के बीच मध्य खोजने और उस मध्य में स्थिर होने का नाम संयम है और जहां संयम होता है जीवन वहीं संगीत से भर जाता है। संगीत संयम का फल है। शरीर के प्रति राग और विराग का मध्य खोजने और उसमें स्थिर होने से वीतरागता का संयम उपलब्ध होता है। संसार के प्रति आसक्ति और विरक्ति का मध्य खोजने और उसमें स्थिर होने से संन्यास का संयम उपलब्ध होता है। और इस भांति जो समस्त अतियों में संयम को साधता है वह अतियों के अतीत हो जाता है और उसके जीवन में निर्वाण के संगीत का अवतरण होता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य मन अतियों में जीता है और यदि अतियां न हो तो वह विलीन हो जाता है। उसके कोलाहल के विलीन हो जाने पर सहज ही वह संगीत सुनाई पड्डिडी ऐसने लगता है जो कि सदा सदैव से ही स्वयं के भीतर निनादित हो रहा है। स्वयं का वह संगीत ही निर्वाण है, मोक्ष है, पर ब्रह्म है। अंधकार से लड़ना अभाव से लड़ना है, वह विक्षिप्तता है। लड़ना है तो प्रकाश पाने के लिए लड़ो। जो प्रकाश पा लेता है वह अंधकार को मिटा ही देता है। धन्यवाद।